हेलो दोस्तों, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेल्टा पीएलसी के अंदर हम डिवीजन जो कमांड है हमारी उसको कैसे यूज कर सकते हैं और उसके कितने टाइप हैं, जैसे 16 बिट, 32 बिट। तो उसको हम किस प्रकार से यूज करेंगे और इनको यूज करते टाइम हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो जो कि हमारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन की है, अगर उन्हें आपने ध्यान से नहीं देखा है तो आप उन्हें ध्यान से देख सकते हैं, ताकि ये वाली वीडियो हम हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं हमारे डेल्टा पीएलसी के सॉफ्टवेयर डब्ल्यूपीएल में। मेरी आप सभी फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि जिन फ्रेंड ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए और आपसे कोई वीडियो स्किप ना हो। तो चलते हैं हम हमारे सॉफ्टवेयर पे। अब हम डिवीजन की कमांड को एग्जीक्यूट करना है, इससे पहले हम x0 का एनो कॉन्टेक्ट ले लेते हैं और डिवीजन की कमांड है DIV, क्योंकि डिवीजन में की स्पेलिंग में DIV पहले आता है, तो इसके फर्स्ट 3 कैरेक्टर हमने ले लिए DIV। अब हमें जिन दो नंबर में हमारा डेटा है उन दो रजिस्टर को हमें लेना है। जैसे कि मेरा पहला डेटा D1 में है और दूसरा डेटा हमारा D2 में है। D1 को हमें D2 से डिवाइड करना है, तो हम पहले जिसको डिवाइड करना है उसको लिखेंगे D1 और जिससे डिवाइड करना है उसको बाद में लिखेंगे D2, और जो जिसमें हमारा रिजल्ट सेम होना है उसे हम D3 नाम दे देंगे और एंटर कर देंगे। इसके बाद में अगर इस कमांड को हमें कंटिन्यूस रन करनी है तो हम एनो कॉन्टेक्ट लेंगे। अगर किसी कमांड को हमें ओनली वन टाइम ऑन कराना है तो हमें राइजिंग एज लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे x1 की राइजिंग एज पल्स लेता हूँ और इस कमांड को दोबारा लिख देता हूँ D11 को डिवाइड करना है D12 से और रिजल्ट को मैं D13 में रखता हूँ। ये दोनों कमांड हमारी 16 बिट हो गई। अगर हमको इन्हीं को ही 32 बिट करना है तो मैं यहाँ पे LDPX2, सॉरी यहाँ पे मैंने बीच में स्पेस दे दिया है, LDPX2 का राइजिंग एज दिया है हमने। और 32 बिट करने के लिए हमें DIV से पहले एक D और लगा देना है, क्योंकि हम डबल रजिस्टर को यूज करेंगे, तो डबल के लिए हमने D लगाया और DIV हमारे कमांड है ही है। इसमें हमें D21, तो यहाँ पे जैसे हम D20 डबल रजिस्टर कमांड में यूज कर रहे हैं तो हमें आपस में रजिस्टर जो लेंगे हम, तो उनमें हमें दो दो का गैप रखना है। तो यहाँ पे D22 को ये D21 के साथ ही असाइन करेगा, तो हम D22 को नहीं ले सकते, यहाँ पे हमें D23 लेना पड़ेगा और D23 और 24 आपस में ऐड हो गए, तो हम D24 को भी यहाँ पे नहीं राइट कर सकते। अब हम D25 लिख देंगे, तो हमारी ये 32 बिट कमांड हो गई, जिसमें हम D21 एंड D22 के डेटा को एक साथ रखते हुए एक डेटा मानेंगे। दूसरा डेटा हमारा D23 और D24 दोनों रजिस्टर को एक साथ रखते हुए हमारा दूसरा डेटा होगा। तो इसमें D21 वाले डेटा में D23 वाले डेटा का भाग देने पर जो रिजल्ट हमारा आएगा वो D25 में हमारा सेव हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम चेक करने के लिए प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जिसके लिए हम कंपाइल विंडो में जाके लैडर पे क्लिक करेंगे। हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा और हमें कंपाइल इज कंप्लीट यहाँ पे मैसेज भी शो होता है। तो यहाँ पे एक बार हम प्रोग्राम को सेव कर लें, ताकि ये प्रोग्राम हमारा, अगर बाय द वे कुछ अगर हमने गलत क्लिक कर दिया तो हमारा ये लॉस्ट ना हो, इसलिए सेव कर लिया। और हम सिमुलेटर आइकन पे क्लिक करके हमारे सिमुलेटर को ऑन कर लेंगे। और हमने सिमुलेटर के लिए DVP-SV सीरीज की PLC को लिया है। अब हम हमारे PLC में प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में हम करेंगे रन बटन पे, ऑनलाइन मोड पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन मोड पे जाने के बाद हमारा प्रोग्राम अगर यदि स्टॉप मोड में है तो हम रन मोड पे क्लिक करेंगे। रन मोड पे क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे हमारे PLC रन मोड में आ गई। इसके लिए हमें यहाँ पे इस इंडिकेटर को चेक करना है। यहाँ पे सिमुलेटर हमारा रन मोड है, तो अब हमारा प्रोग्राम नॉर्मल जो हमारा ऑपरेशन होता है रन में आ चुका है। अब हम कमांड को चेक करके देखते हैं
इसके लिए हमने यहाँ पे D1 और D2 दो डेटा रजिस्टर लिए हैं, तो इनमें हम डेटा की वैल्यू राइट करते हैं। मान लो कि हमें D1 में K25 दिया हमने, और D2 में हमने अगर दिया है K5 दिया है, मतलब 25 को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो हमें पता है रिजल्ट 5 आएगा। बट हम इसको चेक करते हैं X0 को ऑन करने के बाद में। जैसे ही हम X0 को ऑन करते हैं तो हमें यहाँ पे रिजल्ट में 5 मिल जाता है, तो मतलब हमारी डिवीजन कमांड प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है। और जैसे कि कंटिन्यूस कमांड है, तो अगर मैं डेटा को रनिंग कमांड में चेंज करूँगा तो भी रिजल्ट चेंज हो जाएगा। D1 को यहाँ पे मैं K50 करता हूँ, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आपका जो डेटा है हमारा D3 में, वो यहाँ पे हमें 10 अचीव हो गया। 50 को 5 से डिवाइड किया तो हमें 10 अचीव हो गया, जो कि सही है। तो अगर हमें कंटिन्यूस मोड में किसी कमांड को एग्जीक्यूट करना है तो हम एनो कॉन्टेक्ट लेंगे, और हमें एक बार करना है तो हम इसको किसी कॉन्टेक्ट का राइजिंग एज लेंगे। तो अगर हम इसको चेक करना चाहें तो इसको हम राइट क्लिक करके प्रेजेंट वैल्यू को चेंज करेंगे। D11 में हमें रखना है K100, और D12 में हमें रखना है K10। यहाँ पे बाय मिस्टेक में से 2 बार लिखा गया K, और 10 को हम 100 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो हमें 10 वैल्यू चाहिए होगी। जैसे ही हम ये सेट ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमें 10 मिल जाएगा। अब अगर हम D11 की वैल्यू चेंज करें, K100 की बजाय हम K200 करें, तो भी आप देखोगे कि यहाँ पे हमें 20 मिलना चाहिए, लेकिन ये 10 ही है, कि रिजल्ट में हमारा चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे X1 का राइजिंग एज लिया हुआ है। तो नेक्स्ट बार एग्जीक्यूशन जब भी एग्जीक्यूट होगी जब ये वापस ऑन मोड में आए, मतलब एक बार ये ऑफ रहना चाहिए, वापस जब ये ऑन होगा देन ये कमांड हमारी एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे हमारा 20 आ गया है। और यहीं अगर हमारा डिवीजन का डेटा जो है, जो दोनों डेटा हैं उनकी वैल्यू 32,000 से अगर लार्जर है, तो हमें ये कमांड को हमने 32 बिट में असाइन की है। तो इसका डेटा भी हम असाइन करके देखते हैं। D21 में मैं K50,000 करता हूँ, यहाँ पे 50,000 हमारा बड़ा हो गया 32,000 से, तो 32 बिट किया हमने। देन हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू असाइन हो गई, और हमें 23 में हमें करना है K10,000। यहाँ पे हमारा 0 है क्योंकि हमने X2 को ऑन किया है। X2 को जैसे हम ऑन करेंगे तो हमें रिजल्ट अचीव हो जाएगा। 50,000 में 10,000 से डिवाइड करने से हमें रिजल्ट में 5 अचीव होगा, जो कि सही है। तो दोस्तों, आपको डेल्टा पीएलसी के लिए डिवीजन कमांड को कैसे यूज़ करें ये आपको अंडरस्टैंड आ गया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।